Hello dear children, how are you? I hope you will all be very good. Students, in the today's class we will read lesson number 5 which name is Apna Nuqsan. Okay, so let's read. बाज़ार में एक आदमी का एक थैला जिसमें 100 अशरफियाँ थीं, वो थैला कहीं खो गया। उसने शोर मचाया, मेरा थैला कहीं खो गया, इसमें मेरी 100 अशरफियाँ हैं। लोगों ने उस आदमी को शोर मचाते हुए सुना तो सोचा कि शायद वो एक गरीब आदमी होगा जो 100 अशरफियाँ खोने पर इस कदर परेशान है। वो अशरफियाँ ही शायद उसकी सबसे बड़ी दौलत हैं, लेकिन दरअसल वो बगदाद के दौलतमंद आदमियों में से एक था। इसके लिए इतनी अशरफियों की ज़्यादा अहमियत नहीं होना चाहिए थी, लेकिन वो बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। वो सिर्फ दौलत जमा करना जानता था, खर्च करना नहीं जानता था। ना ही वो ज़रूरत के वक्त किसी की मदद करता था। अपनी दौलत को खर्च करना उसके लिए बहुत बड़े नुकसान के बराबर था। उसकी दौलत कहीं अगर खो जाए तो वो उसके लिए मौत से भी बदतर था। अब आप सोच सकते हैं कि 100 अशरफियों के खोने पर उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं वो थैला कैसे खो सकता हूँ, वो बड़बड़ाने लगा। शायद किसी चोर ने उसे चुरा लिया है। अगर ऐसा है तो उसकी वापसी नामुमकिन है। फिर उसने सोचा कि शायद वो गली में मुझसे गिर गया हो और किसी ईमानदार आदमी ने उसे उठा लिया हो और वो मुझे खुद ही वापस कर दे। मैं मनादी करने वाले को शहर में भेजता हूँ और उस थैले को वापस करने वाले के लिए इनाम का ऐलान करवाता हूँ। इस तरह मुझे 100 अशरफियाँ मिल सकती हैं। मनादी मतलब ऐलान करने वाला। वो मनादी करने वाले के पास गया और उससे कहा, शहर में तुम लोगों के सामने ये ऐलान कर दो कि जो मेरा खोया हुआ थैला वापस करेगा तो मैं उसे 1 अशरफी इनाम में दूंगा। मनादी करने वाले ने कहा, 1 अशरफी के ऐलान से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कम से कम 20 अशरफियाँ इनाम में देना चाहिए। कंजूस आदमी चिल्लाया, 20 अशरफियाँ कभी नहीं, मैं तबाह हो जाऊंगा। मैं 5 अशरफियों से ज़्यादा नहीं दूंगा। मनादी करने वाले ने कहा, 5 अशरफियों के बदले 100 अशरफियों का थैला कौन वापस करेगा? मैं आपका काम नहीं कर सकता। आखिरकार कंजूस आदमी 10 अशरफियाँ देने पर राज़ी हो गया और मनादी करने वाले ने शहर में ऐलान कर दिया कि जो अशरफियों के थैले को वापस करेगा उसे 10 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। कुछ दिनों बाद एक किसान अशरफियों का थैला लेकर कंजूस आदमी के घर आया। कंजूस आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि इस थैले में पूरी 100 अशरफियाँ मौजूद हैं। बच्चों, अशरफियाँ सोने का सिक्का होता है। पुराने ज़माने में रुपयों के पहले अशरफियाँ ही चला करती थीं। उसने किसान से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किसान ने इंकसारी से कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, थैला मैंने संभाल कर रखा, ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी चीज़ आपको वापस कर दूं। लाइए, अब मेरा इनाम मुझे दे दीजिए। इनाम? कैसा इनाम? कंजूस ने कहा। क्यों, क्या आपने अशरफियों का थैला वापस करने वाले को 10 अशरफियाँ इनाम में देने का ऐलान नहीं करवाया था? किसान ने कहा। अशरफियों का थैला मिलने के बाद कंजूस आदमी की नीयत ख़राब हो गई। किसान की बात सुनकर वो बोला, इस थैले में 110 अशरफियाँ थीं और अब सिर्फ 100 अशरफियाँ हैं। तुमने पहले ही इनाम की 10 अशरफियाँ इसमें से निकाल ली हैं। अब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा थैला जैसा पड़ा मिला मैं वैसा ही वापस कर रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो और बेईमानी कर रहे हो। मैं इसकी शिकायत काजी से करूँगा। किसान बोला, तुम कहीं भी जाओ लेकिन मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकते। कंजूस ने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। किसान ने काजी के पास जाकर इस बेईमानी की शिकायत की। काजी ने कंजूस आदमी को बुलवाया और उससे कहा, ये किसान कहता है कि इसे तुम्हारा थैला रास्ते में पड़ा हुआ मिला, उसने तुम्हें वो लौटा दिया। तुमने इस थैले के वापस करने वाले को 10 अशरफियाँ इनाम में देने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। क्या ये बात सही है? कंजूस बोला, जनाब, ये सच है कि मैंने थैला वापस करने वाले को 10 अशरफियाँ देने का ऐलान किया था। इस आदमी को ये थैला मिला और इसने मुझे वापस कर दिया, ये भी सच है। फिर तुमने इसे इनाम क्यों नहीं दिया? काजी ने पूछा। उसने वो इनाम अपने आप हासिल कर लिया। मेरे थैले में 110 अशरफियाँ थीं और जब इसने मेरा थैला वापस किया तो इसमें सिर्फ 100 अशरफियाँ थीं। इससे साफ जाहिर है कि उसने इनाम की 10 अशरफियाँ खुद ही इस थैले में से निकाल लीं, इसलिए अब इसे और इनाम देने की कोई वजह नहीं है।
قاضی نے کسان سے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جناب، یہ سچ نہیں ہے۔ کسان نے کہا، میں ایک ایماندار آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس انعام کی خاطر میں اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا۔ اس کا تھیلا جیسا مجھے ملا میں نے ویسا ہی اس کو واپس کر دیا، اس میں 100 اشرفیاں ہی تھیں، یہ جھوٹا بے ایمان اور کنجوس آدمی ہے۔ قاضی نے کہا، ذرا مجھے وہ تھیلا دکھاؤ۔ کنجوس نے وہ تھیلا قاضی کو دے دیا۔ کیا یہی وہ تھیلا ہے جو تمہیں راستے میں پڑا ہوا ملا؟ قاضی نے کسان سے پوچھا۔ ہاں جناب، یہی وہ تھیلا ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تھیلا دیکھنے کے بعد یہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے بات کہ یہ تمہارا تھیلا نہیں ہے۔ قاضی نے کنجوس آدمی سے کہا کہ یہ تھیلا 100 اشرفیوں سے پہلے ہی اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس میں مزید 10 اشرفیاں نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ تھیلا کسی اور شخص کا کھو گیا ہوگا۔ کسان، تم اس تھیلے کو لے جاؤ اور اس وقت تک اپنے پاس رکھو جب تک کہ اس کا صحیح مالک اس کو لینے کے لیے تمہارے پاس نہ آ جائے۔ اگر کوئی اسے لینے نہ آئے تو تم اس کو اپنی ایمانداری کا انعام سمجھ کر رکھ سکتے ہو۔ قاضی نے یہ فیصلہ سنا کر وہ تھیلا کسان کے حوالے کر دیا اور کنجوس آدمی کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا۔ وہ بہت مایوس اور دکھی تھا۔ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے بلا وجہ زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی اور لالچ میں اپنا نقصان کر بیٹھا۔ کسان کو اس کی ایمانداری کا پھل مل گیا۔ سمجھ میں آیا؟ So friends, that's all for today's class. I will send you the notes of this chapter. Okay? Now you allow me adab.